हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब को मोनोट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव वर्ब में फर्दर डिवाइड किया जाता है। क्या आपको पता है कि किसी सेंटेंस में कोई वर्ब कब मोनोट्रांजिटिव होती है और कब डाई ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है। और एग्जामिनर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ग्रामर के दूसरे चैप्टर से रिलेट करके कैसे क्वेश्चन पूछता है, और आज की इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से सेशन को। वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की ये सीरीज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं मोनोट्रांजिटिव एंड डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। देखो दोस्तों, किसी भी वर्ब के बारे में हम बात करें, ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, तो दो तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन मैंने आपको बताया, मोनोट्रांजिटिव वर्ब, राइट। एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब मोनोट्रांजिटिव जिसको हम बोलते हैं, और एक जो हुआ करती है दैट इज डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब ट्रांजिटिव वर्ब तो है ही, ट्रांजिटिव तो है ही, साथ के साथ इसमें एक प्रीफिक्स मिला हुआ है दैट इज मोनो, राइट। अब आप सबको पता होगा कि मोनो जो प्रीफिक्स होता है दैट डिनोट्स टू वन, ये वन को बताता है। इट मींस के मोनो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब हो जाती है जो हैव वन ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के बाद में आपको एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है, एक ऑब्जेक्ट मिलता है, वो आपकी मोनोट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है। उसके बाद हम देखें डाई ट्रांजिटिव में मिलने वाला ये प्रीफिक्स जो है दैट इज डाई, और डाई डिनोट करता है टू को। तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो जिसके बाद हैव टू ऑब्जेक्ट्स, जिस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट मिला करते हैं वो आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है। मोनोट्रांजिटिव जिस वर्ब के बाद वन ऑब्जेक्ट होता है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब जिस वर्ब के बाद टू ऑब्जेक्ट्स जो है आपको मिला करते हैं। प्रीवियस जो वीडियो आपको अवेलेबल हुई थी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में, उसमें तमाम जो सेंटेंसेस हम लोगों ने डिस्कस किए उसमें सभी एग्जांपल्स मोनोट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में, मेनली कि किस तरीके से डाई ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है और एग्जाम में क्वेश्चंस आपके कैसे बना करते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये देखो जरा, एक सेंटेंस मैंने आपको अवेलेबल किया, सेंटेंस है आई गॉट द किड्स देयर फेवरेट टॉयज, राइट। तो यहां पे इस सेंटेंस में देखें, ये गेट नाम का वर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब है। अब वर्ब से पहले आई सब्जेक्ट हो गया है, राइट। अब द किड्स नाम का ये वर्ड, बेशक ये ऑब्जेक्ट है और बेशक किड्स नाम का ये वर्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट दो तरीके से होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डिनोट करता है नॉन लिविंग नाउन्स को या प्रोनाउंस को, जो भी निर्जीव नाउन प्रोनाउन होते हैं उसको डिनोट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिनोट करता है लिविंग नाउन्स या प्रोनाउंस को, जो सजीव हुआ करते हैं, चाहे कोई भी पर्सन है चाहे कोई भी एनिमल है। तो यहां पे किड्स नाम का वर्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर्सन को बता रहे, देयर फेवरेट टॉयज। अब ये टॉयज नाम का वर्ड बेशक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब दो दो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जिस भी वर्ब के बाद में दो दो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तो ये वर्ब आपकी बन जाती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। दो दो ऑब्जेक्ट आप लोगों को अवेलेबल हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जान लें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी नॉलेज के लिए भी खासकर, जब भी किसी सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं दोस्तों, तो हमेशा ध्यान दें, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आया करता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आएगा तो ही सेंटेंस ओके रहेगा, क्योंकि हम लिविंग को प्रेफर पहले करते हैं। पहले प्रेफरेंस किसको दी जाती है, लिविंग को, सजीव को, बाद में हम जो है नॉन लिविंग को प्रेफर किया करते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आया करता है। एक बात और समझ लें, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है मेरे भाई, ये हमेशा हुम का रिप्लाई होता है, हुम, ठीक है। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये हमेशा व्हाट का रिप्लाई हुआ करता है। ये व्हाट का रिप्लाई होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग को बताता है, और लिविंग को जो बताता है ये हुम का रिप्लाई हुआ करता है। कैसे क्वेश्चन करेंगे, हुम डिड आई गेट, whom did I get their favorite toys, तो रिप्लाई करोगे कि I got the kids। ठीक है, किसके लिए लेके आया है वो, किड्स के लिए उनके फेवरेट टॉयज वो लाया है।
अब जब व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डिड आई गेट द किड्स, व्हाट डिड आई गेट द किड्स, तो आप कहोगे आई गॉट द किड्स देयर फेवरेट टॉयज, राइट। तो व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम का रिप्लाई हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ करता है। इस पिक के हेल्प से भी आप देख सकते हो, ये जो गेट की सेकंड फॉर्म गॉड जो है ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। ये देखो, ये आपका डूअर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये जो वर्ब है ना ये एक्शन वर्ब है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस एक्शन का इफेक्ट जो रिसीव कर रहे हैं, एक इफेक्ट रिसीव किया जा रहा है किड्स पे, एक इफेक्ट रिसीव हो रहा है किड्स पे, और एक इफेक्ट रिसीव हो रहा है किस पे, टॉय पे, राइट। तो इस तरीके से हम जानते हैं जब भी किसी वर्ब का जो एक्शन होता है वो वर्ब के बाद मिलने वाले नाउन प्रोनाउन पे जब भी रिसीव हो जाए, वर्ब का इफेक्ट जब भी उसके बाद मिलने वाले नाउन प्रोनाउन पे हो जाता है तो वो ट्रांजिटिव होती है, और जब दो दो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तो वो वर्ब डाई ट्रांजिटिव आप लोगों के सामने हो जाया करती है, ठीक है। किसके लिए गेट किया है, किड्स के लिए गेट किया है, क्या गेट किया है, टॉय गेट किया है, तो इस तरीके से दो दो ऑब्जेक्ट के चलते डाई ट्रांजिटिव वर्ब ये हो चली है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, द मैन सर्व्ड ऋतिक ग्रिल्ड चीज सैंडविचेस। वो कह रहा है कि मैन ने सर्व किया, क्या सर्व किया, किसको सर्व किया, ऋतिक को सर्व किया, ये पर्सन को बता रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या सर्व किया, ग्रिल्ड चीज सैंडविचेस। अब ये जो ग्रिल्ड चीज सैंडविचेस है बेशक नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये व्हाट का रिप्लाई होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये होम का रिप्लाई होता है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, दो दो ऑब्जेक्ट हो गए, डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट, डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। दो दो ऑब्जेक्ट जब मिलते हैं तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग को बताता है वो आता है, बाद में जो है नॉन लिविंग निर्जीव को रिप्रेजेंट करता है वो बाद में आया करता है। पिक की मदद से आप समझ सकते हो ये बेशक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इस वर्ब, ये जो एक्शन है सर्व करना, इस एक्शन का इफेक्ट जो है दो दो रिसीव कर रहे हैं। कौन रिसीव कर रहा है, एक तो सर्व किया, किसको सर्व किया, ऋतिक को सर्व किया, और एक क्या सर्व किया है, ऋतिक को ग्रिल्ड चीज सैंडविचेस सर्व किया है। ये आपका होम का रिप्लाई है क्योंकि ऋतिक ये पर्सन है, व्हाट का ये रिप्लाई है, सैंडविचेस नॉन लिविंग है तो ये व्हाट का रिप्लाई हो गया। दो दो ऑब्जेक्ट हो गए, दो दो रिसीवर हो गए, तो इस तरीके से ये वर्ब आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो चली है। उम्मीद है बात यहां तक आपको समझ में आई है, और एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं बिल्कुल, ताकि आपके माइंड में, आपके जहन में कोई कंफ्यूजन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहे ही ना, ठीक है। और फिर हम जानेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। एक मेथड ये भी है दोस्तों, जैसे इस सेंटेंस में हम चेक करें, मैंने बताया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो जैसे ही मैं कहूंगा यदि द मैन सर्व्ड ग्रिल्ड चीज सैंडविचेस ऋतिक, जैसे ही ऋतिक को मैं बाद में लेके आता हूं तो ये आपका सीक्वेंस की एरर हो जाएगी। सीक्वेंस क्या, ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस, पहले लिविंग को बताने वाला नाउन प्रोनाउन मिलेगा, बाद में ही नॉन लिविंग को बताने वाला नाउन प्रोनाउन अवेलेबल होता है। चलिए तो और आगे सेंटेंस में देखते हैं। बेशक ये जो टोल्ड है ना ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब ये जो एक्शन है इसका जो है इफेक्ट किस पे आ रहा है, बेशक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस पे आ रहा है, ठीक है। जैकब ने टोल्ड किया अस, हमें बताया क्या, एक क्रेजी स्टोरी। एक क्रेजी स्टोरी ये जो बेशक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। किसको बताया है, अस को, हमें बताया है, ये पर्सन को बताने वाला पहला ऑब्जेक्ट हो गया। दो दो ऑब्जेक्ट मिल जाएं तो ये टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड जो है डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है, और जैकब जो है ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट बन चुका है। सेंटेंस बिल्कुल ओके है। एरर हो गई होती यदि मैं कहता जैकब टोल्ड ए क्रेजी स्टोरी अस, यदि यहां पे मैं अस लेके आता हूं तो फिर प्रोनाउंस के सीक्वेंस की एरर हो जाएगी, ऑब्जेक्ट के सीक्वेंस की आपको एरर सेंटेंस में बन जाया करती है। और देखो, डेविड हैंडेड द इंटरव्यूअर हिज रिज्यूमे। अब ये हैंडेड नाम का वर्ड V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैंड की सेकंड फॉर्म हैंडेड, सौंपना जिसका मीनिंग होता है। अब किसको हैंडेड किया, इंटरव्यूअर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर्सन को बता रहा है, होम का रिप्लाई है तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, राइट।
क्या हैंडेड किया, हिज रिज्यूमे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये व्हाट का रिप्लाई है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। जब दो दो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तो वर्ब बन जाती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस बिल्कुल ओके है। एरर हो गई होती यदि यहां पे इंटरव्यूअर को हिज रिज्यूमे के बाद में यूज कर रखा होता, तो बेशक एरर बन गई होती। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। दिस लेडी टीचेस, अब ये टीचेस नाम का वर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEAS है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। किसको टीच करती है? हर स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट्स बेशक पर्सन को बताने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि हुम का रिप्लाई है। कैसे क्वेश्चन करोगे? हुम डज दिस लेडी टीच, किसको टीच करती है ये लेडी? तो कहोगे हर स्टूडेंट्स, हुम का रिप्लाई हो गया। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेशक ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो नॉन लिविंग को बता रहा है। व्हाट का रिप्लाई है तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट से क्वेश्चन कैसे करोगे? व्हाट डज दिस लेडी टीच हर स्टूडेंट्स, ये जो लेडी है ये क्या टीच करती है अपने स्टूडेंट्स को? तो आप कहोगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बेशक व्हाट का रिप्लाई है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो दो ऑब्जेक्ट मिल गए, वर्ब आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो चली है। ठीक है, सीक्वेंस ध्यान में रखना है। पहले पर्सन लिविंग को बताने वाला नाउन प्रोनाउन आएगा, बाद में नॉन लिविंग नाउन प्रोनाउन आएगा। इस तरीके से सेंटेंस आपके ओके हो जाया करते हैं। नेक्स्ट देखो, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट है। किसको टीच किया? मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन को बता रहा है, पहला ऑब्जेक्ट हो गया। क्या टीच किया? हाउ टू कुक। हाउ टू कुक नाम का वर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का रिप्लाई है, ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। दो दो ऑब्जेक्ट हैं तो टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, ये फिर से डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो चली है जिसका सब्जेक्ट बेशक माई मदर नाम का वर्ड है। राइट, तो डाई ट्रांजिटिव। उसी तरीके से आई विश, whom do I wish, किसको मैं विश करता हूं? तो यू को विश करता हूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट बन गया। क्या विश करता हूं? अ हैप्पी दिवाली। तो ए हैप्पी दिवाली ये बेशक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये व्हाट का रिप्लाई हो गया और ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। दो दो ऑब्जेक्ट हैं तो विश नाम की वर्ब ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब आपकी हो चली है। ठीक है, उम्मीद है बात बिल्कुल क्लियर यहां तक हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, गिफ्टेड नाम का ये जो वर्ड है, बेशक गिफ्ट की सेकंड फॉर्म गिफ्टेड है, उपहार देना। किसको गिफ्ट किया है? मी, मुझे गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट किया? अ रिस्ट वॉच, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, वर्ब आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो चली है। माय फ्रेंड नाम का वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद देखो, सेंटा प्रॉमिस्ड। ठीक है, प्रॉमिस की सेकंड फॉर्म प्रॉमिस्ड है। किसको प्रॉमिस किया? द लिटिल गर्ल, पर्सन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, होम का रिप्लाई है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या प्रॉमिस किया? अ वंडरफुल क्रिसमस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, थिंग्स को बता रहा है, व्हाट का रिप्लाई है, सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। दो दो ऑब्जेक्ट, इट मींस के डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो चली है। जब किसी सेंटेंस में जो है, यदि सेंटेंस में ऐसे बोलता सेंटा प्रॉमिस द लिटिल गर्ल, यहां तक सेंटेंस होता तो फिर एक ही ऑब्जेक्ट होता और फिर मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो चली होती। उसी तरीके से सभी सेंटेंस में माय फ्रेंड गिफ्टेड मी, यदि मैं ऐसे बोलता फिर माई जो है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती। आई विश यू ऐसे होता, ये भी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब आपकी हो जाती। राइट, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस जो हैं रहते हैं। सीक्वेंस का ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सर्व्ड नाम का ये वर्ड बेशक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहां पे ग्रिल्ड चीज सैंडविचेस, ये ग्रिल्ड चीज सैंडविचेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग को बता रहा है, व्हाट का रिप्लाई है। राइट, और देखो ये जो हिज सिस्टर्स है ना, बेशक ऑब्जेक्ट तो है ये, लेकिन प्रेपोजिशन टू के बाद में आके ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रेज याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था प्रेपोजिशन प्लस नाउन जो होता है दैट इज कॉल्ड फ्रेज, और ये फ्रेज किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव या तो एडवर्ब का काम किया करती है। तो ये जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब थी ना जितनी भी, इनको आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ये सेंटेंस भी सही होगा। अब एक बात समझ लेना, सर्व्ड नाम की वर्ब के बाद यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आते हो तो ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होगा ये बेशक प्रेपोजिशन के बाद में होगा, टू के बाद में होगा। क्यों? क्योंकि ये रिसीवर है,
कौन है ये? रिसीवर। अब देखो ग्रिल्ड चीज सैंडविचेस जो हैं वो रिसीव किसने किए हैं? आप कहोगे कि हिज सिस्टर्स, सिस्टर्स ने ही तो रिसीव किए हैं। तो ये सिस्टर्स यहां पे हो गया रिसीवर, और जब रिसीवर ये पर्सन को बताने वाला ऑब्जेक्ट जब लास्ट में आता है तो रिसीवर से पहले एक प्रेपोजिशन ऑफ रिसीवर हम क्या यूज करते हैं? टू का यूज किया करते हैं। या तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूं, द मैन सर्व्ड हिज सिस्टर्स, ठीक है, हिज सिस्टर्स नाम का ये वर्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, तब भी सही होगा। या फिर इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, द मैन सर्व्ड ग्रिल्ड चीज सैंडविचेस टू हिज सिस्टर्स। दोनों ही तरीके से सेंटेंस दोस्तों ओके हुआ करता है। उसी तरीके से देखो इस सेंटेंस में पहले ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब थी, इस सेंटेंस में यहां पे चेक करें, यदि मैं इस सेंटेंस में देखो, डेविड हैंडेड द इंटरव्यूअर और हिज रिज्यूमे, पहले पर्सन को बताने वाला ऑब्जेक्ट था, बाद में थिंग्स को बताने वाला ऑब्जेक्ट था, दो ऑब्जेक्ट थे, डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई थी। लेकिन यहां पे देखो इसके बाद हिज रिज्यूमे, ये थिंग को बता रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट का रिप्लाई है, लेकिन ये जो पर्सन को बताने वाला ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट अब टू नाम की प्रेपोजिशन के बाद आके प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया है, और इंटरव्यूअर अब ये रिसीवर है, रिसीवर से पहले एक प्रेपोजिशन टू का यूज किया करते हैं। लेकिन अब ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? रिज्यूमे पे, यही ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट तो हो गया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में अब ये मोनोट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है, ये भी मोनोट्रांजिटिव वर्ब बन गई है, लेकिन सेंटेंसेस बिल्कुल ओके हैं, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। अगले सेंटेंस में, इफ यू आर गोइंग आउट काइंडली पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, अब पोस्ट नाम की वर्ब के बाद ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है, एक ही ऑब्जेक्ट है। आप कहोगे ये जो ऑब्जेक्ट है ये फॉर नाम की प्रेपोजिशन के बाद आके प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, राइट? तो ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो ये वर्ब भी बेशक कौन सी हो गई? मोनोट्रांजिटिव वर्ब यूज हो गई है। अब एक बात समझें, ये टू प्रेपोजिशन बता रही थी रिसीवर, प्राप्तकर्ता को रिप्रेजेंट कर रही थी, प्राप्तकर्ता, राइट? लेकिन जो ये फोर प्रेपोजिशन होती है, ये जो फोर प्रेपोजिशन होती है ये किसी सेंटेंस में पर्पस को इंडिकेट करती है, ठीक है, पर्पस को बताती है, उद्देश्य को रिप्रेजेंट किया करती है, ठीक है, फॉर या के लिए की सेंस को शो करती है, पर्पस ही वो हो जाएगा। वो कह रहा है कि इफ यू आर गोइंग आउट, यदि आप बाहर जा रहे हो तो काइंडली पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, इस लेटर को मेरे लिए पोस्ट कर देना, मैं पर्पस हो गया ताकि मुझे इस लेटर को पोस्ट ना करना पड़े, दैट्स व्हाई आप इस लेटर को मेरी जगह पे पोस्ट करने की वो बात कर रहा है। उसी तरीके से पेड नाम का ये वर्ड वर्ब, बिल नाम का वर्ड ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये हिज सन नाम का वर्ड ऑब्जेक्ट तो है, फोर प्रेपोजिशन के बाद में आके प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट ये बन गया है। वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही है क्योंकि इस एक्शन का इफेक्ट बिल पे पड़ रहा है, मोनोट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है। पर्पस बताया गया है हिज सन, वो सेंटेंस में कह रहा है कि मदर ने बिल को पे किया फॉर हिज सन, अपने सन के लिए बिल पे किया, सो दैट द सन डज नॉट हैव टू पे द बिल, ताकि सन को बिल पे करने की जरूरत ना पड़े, उसको जो है बिल ना पे करना पड़े, दैट्स व्हाई मदर ने बिल को पे किया अपने सन के लिए, पर्पस हो गया सन। प्रेपोजिशन फॉर पर्पस को बताती है, ये सेंटेंस भी ओके है, ये सेंटेंस भी ओके है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस को आप सही कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखो, देखना जरा ध्यान देना। ये सेंटेंस को ही मान लो हम चेक करते हैं, इस सेंटेंस की मैं बात करता हूं, इस सेंटेंस को मैं चाहता हूं कि आप पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, डाई ट्रांजिटिव को पैसिव वॉइस में बदलने की जब बात की जाती है तो दो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दो तरीके से सेंटेंस सही हो सकता है। एक बार ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा, एक बार ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन क्वेश्चन है कि एग्जामिनर
एग्री किसको करता है, वो सही किसको मानता है, ये सीखना है। ठीक है, दोनों आपके सेंटेंस ऑप्शन में हो सकते हैं, राइट, लेकिन आप किसको अपना आंसर बनाओगे। प्रीवियस ईयर में हर किसी एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा गया तो किस ऑप्शन को सही माना गया, यह सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया है और आगे भी वो करता रहेगा। तो दो ऑप्शन देखो, जैसे एक मैं कह रहा हूं कि इस सेंटेंस को आई वॉज गिफ्टेड अ रिस्ट वॉच बाय माई फ्रेंड। एक ऑप्शन आपका ये हो गया, राइट, आई वॉज गिफ्टेड ए रिस्ट वॉच बाय माई फ्रेंड, एक ऑप्शन आपका ये हो गया। और एक ऑप्शन बी में मैं ये कह रहा हूं ए रिस्ट वॉच। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया, ए रिस्ट वॉच वॉज गिफ्टेड टू मी, राइट, बाय माई फ्रेंड। अब ये दोनों के दोनों मान लो आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं यदि इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपसे पूछ लिया जाए, तो आपका आंसर कौन सा होगा, एग्जामिनर ने किसको एक्सेप्ट किया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, यहां से एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो हमेशा जानना दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। दो ऑब्जेक्ट थे, एक बार जो है यहां पे मी सब्जेक्ट बन गया, ये आपका जो है पैसिव वॉइस में बन गया। एक बार ये ऑब्जेक्ट ए रिस्ट वॉच जो है ये आपका सब्जेक्ट बन गया। लेकिन हम ऑप्शन ए को सही मानते हैं, रीजन बिहाइंड कि पहले जो प्रेफरेंस होती है वो हमेशा लिविंग नाउन को प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, जो सजीव होते हैं उनको हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि लिविंग नाउन्स प्रोनाउंस जो होते हैं उनके अंदर सोल है, आत्मा है, ठीक है, फीलिंग है, इमोशंस है। दैट्स वाई प्रेफर लिविंग जो ऑब्जेक्ट था इसको पहले सब्जेक्ट मानते हुए इसको सही मानेंगे, राइट। और जब ये ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी भी आंसर हो सकता है। यदि ऑप्शन ए आपको गिवन नहीं है तो ऑप्शन बी के लिए भी आप जा सकते हो। उम्मीद है बात आपको समझ में आई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा वीडियो देखने के बाद में। साथ के साथ जो है ये हमारा टेलीग्राम है, जितने भी पीडीएफ हैं, बुक्स की पीडीएफ है और तमाम जो पीवाईक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी के पीडीएफ के लिए आप इस जो है अचीवर्स गुरुकुल करके जो टेलीग्राम है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सभी पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू।